हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल, प्यारा सा चैनल। तो आज का फुल टॉपिक हम लोग किचॉप्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक देन। ओके, स्टे एंड एक्सप्लेन किचॉप्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सिंपल एप्लीकेशन। हम लोग किचॉप्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे हेल्प ऑफ सिंपल एप्लीकेशन। तो किचॉप्स लॉ क्या मतलब, किस लिए काम करता है, कब इसका यूजेस होता है। तो जब ओम्स लॉ का भी तो किचॉप्स लॉ के तो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जब ओम्स लॉ मतलब कोई जैसे चार रेजिस्टेंस हो, चार करंट हो, तो उस समय की कैलकुलेशन करने के लिए हमें किचॉप्स लॉ का ज़रूरत होता है। उस समय किचॉप्स लॉ का हम यूजेस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं किचॉप्स लॉ। करंट एंड वोल्टेज इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक circuit can be found by using Ohm's law. For a complex electrical circuit, Kirchhoff's law are used to find the current and voltage in different parts of the circuit. इसमें बता रहे हैं कि मतलब ये करंट और वोल्टेज के बारे में ही है। किचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ करंट के बारे में बताता है और किचॉफ्स का सेकेंड लॉ वोल्टेज के बारे में बताता है। किचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, विल say that Kirchhoff's first law and junction law and Ohm's current law. We say that. Then what is the Kirchhoff's first law? It states that the sum of all the current entering any point or junction must be equal to the sum of all current leaving at that point junction. Will fully explain. देखो, सपोज ये फिगर देख लो, फिगर को अच्छी तरह से देख लो। इसमें बता रहा क्या, इट स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट लिविंग द पॉइंट जंक्शन। देखो मतलब कोई जैसे हम पहले ही बताए कि किचॉफ्स लॉ, जब कोई चार रजिस्टर होगा, कोई चार करंट आता रहेगा, तो उस टाइम ही हम किचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस फिगर में, सी दैट फिगर, देन दिस R1 आई मीन I1 I2 I3 एंड I4 और I5 है। चार से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, R1 R2 R2 R5 है। तो देखो यहाँ पर ये करंट I1 I3 और I1 करंट आ रहा है और करंट I5 और I4 और I2 करंट जा रहा है। मतलब देखो यहाँ पर इट स्टेट दैट ऑल सम ऑफ ऑल द करंट इंटरिंग, मतलब आने वाला करंट I1 और I3, ये दो इंटरिंग, आई मीन इट्स मीन आने वाला करंट इंटरिंग एनी पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट से, और जंक्शन, एनी पॉइंट और जंक्शन भी बोल सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ, ये जो आ रहा करंट ये बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट लिविंग दैट पॉइंट, मतलब जाने वाला करंट से। फिर देखो यहाँ पर I1 I3 आ रहा है, I4 I5 I2 जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे दो करंट आ रहा है, यहाँ पर भी दो करंट आ रहा है, चार करंट आ रहा है। तो ये ऐसा ही होगा कि चार करंट जा भी रहा है, मतलब इक्वल करंट जीरो होगा। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा इस किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ में। तो आप पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर I1 I3 है ना, दो आ रहा है, तो यहाँ पर तीन दिखा रहा है। तो हम लोग क्या पहले ही बताए कि चार, जब रेजिस्टेंस चार करंट होगा तो चार से भी ज़्यादा होगा तो भी यहाँ पर I1 I3 इक्वल होगा, I1 और I3 इक्वल होगा। आई मीन I1 I3 का जो होगा, मतलब यहाँ पर दो करंट आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो करंट आ रहा है, दो दो चार करंट, और यहाँ पर भी I5 और I4 I2, ये तीनों मिलाकर ही चार करंट आएगा। जितना करंट उतना करंट जाएगा भी। ये किर्चॉफ्स का लॉ का कहना था। वैसे जंक्शन लॉ एक मिड पॉइंट, इसे जंक्शन लॉ कहते हैं, यहाँ पर ये मिलेगा तो ये इक्वल होगा। इसका और डिफिनेशन, द एल्जेब्रा सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। वही हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आने वाला करंट
4 था और जाने वाला करंट इज 0, मतलब सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी क्लोज्ड या ओपन हो सकता है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में क्लोज्ड और ओपन सर्किट में हम इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। तो इस फिगर को हम फुली डिफाइन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ जंक्शन ओ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। Let I1, I3 be the current entering that point O. I1, I3 are current entering at point O, and I2, I4, I5 are current leaving at a point O. तो समझ में आया। देखो कि जो फर्स्ट लॉ का कहना है इट स्टेट दैट, तो हम इसे सिंपली भाषा में विल से दैट द सम ऑफ ऑल द करंट entering at a point must be equal to the sum of all current leaving at a point or junction। मतलब आने वाला जो करंट होगा, जो करंट आएगा, जितना करंट आ रहा है उतना करंट ही जाएगा, तो टोटल करंट 0 होगा। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ I1 प्लस I3 ये अलग है, ये करंट आ रहा है, यहाँ पर I2 प्लस I4 ये करंट जा रहा है, तो दोनों को रख दिए इधर, इसको ला दिए तो माइनस हो गया। I1 I प्लस I3 5 0 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। दिस करंट एंटरिंग द पॉइंट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव while current leaving the point can be taken as negative। मतलब इक्वल होगा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हो गया। अभी किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ का हम लूप लॉ भी बोलते हैं और वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, तो आप जो भी कर सकते हैं, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ। तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रा सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस acrosses all element and EMF of all sources in any closed electrical circuit is 0। ये बता रहा है कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रा सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, मतलब कोई भी सर्किट में ऑल द वोल्टेज, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोसेस ऑल एलिमेंट्स एंड EMF पता है कि कोई भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस करता है ताकि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर सके। ऑफ सोर्सेज इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। मतलब EMF और प्लस सम ऑफ EMF और वोल्टेज इक्वल टू 0 होगा। अलजेब्रा सम ऑफ ऑल द डिफरेंस आर डिफरेंट, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ डेल्टा भी इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ E इक्वल टू भी की जगह हम I इंटू आर लिख सकते हैं, डेल्टा भी की जगह I इंटू आर लिख दिए। इस फिगर को भी समझते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 EMF E1 एंड E2। देखो यहाँ पर EMF E1 है और यहाँ पर E2 है, E1 एंड E2, एंड 3 रजिस्टर R1 R2 R3 रजिस्टर है। सो ऑन फिगर में देखना। लेट अस अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ टू क्लोज लॉ। अभी किरचॉफ लॉ के सेकेंड लॉ पे हम अप्लाई करते हैं। इसमें देखो ए बी, यहाँ पर ABEFA, ABEFA, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो यहाँ से हम A से B गए, B में क्या मिला हमें, I2 मिला। यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है, करंट तो फ्लो हो रहा है। फिर B से E गए तो हम यहाँ पर देखते हैं B से E जाने पे हमें R3 रजिस्टर मिलता है। R3 रजिस्टर तो है, तो हमें करंट भी चाहिए, तो करंट I3 इंटू R3, फिर हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव। एंड इधर से फिर E से F गए, कोई करंट तो जा रहा है। फिर यहाँ से गए R2 मिला, R2 यहाँ पर है तो यहाँ पर R2 रजिस्टर है, यहाँ पर R2 करंट है, तो I2 इंटू R2 हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर फिर देखते हैं हम
एफ से ए गए, एफ से ए के जाने से हमें यहाँ पर E2 मिला, यहाँ पर E2 इधर मिला तो ये नेगेटिव, हमें पता है कि सेल में यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है EMF में, तो ये नेगेटिव -E2 मिला, E2 इक्वल टू 0। देन E2 को इधर ले गए तो यहाँ पर I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3। फिर इसके बाद स्टेप हम बताते हैं। देखिए, एक अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू अ क्लोज लूप ABCDEA वी गेट इट। तो उस फिगर को देखो ABCDEA, तो फिर हम इस फिगर में आते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस पता है। तो यहाँ से यहाँ के यहाँ पर हमें क्या मिला, E1 मिला, E1 मिला ना, तो हम भी इधर जा रहे हैं और करंट जा रहा है इधर, तो ये -E1 हो जाएगा। तो हम फिर से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए से क्या इधर हम करंट जा रहे हैं, सॉरी, और ये इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव E1 है, क्योंकि देखो करंट से कोई मतलब नहीं है EMF को। EMF सिर्फ उसका टर्मिनल क्या है, कौन सा टर्मिनल है। अगर बड़ा वाला है तो पॉजिटिव, ने छोटा वाला है तो नेगेटिव। ये बड़ा वाला है तो ये E1 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव है। ऐसे करके हम जैसे ABCFE में निकाले उसी तरह यहाँ पर भी निकाले। तो यहाँ पर समेसन ऑफ E, इन दोनों को समेसन ऑफ E पकड़ लिया, और समेसन ऑफ ये I इंटू R1 को डेल्टा भी चेंज इंटू वोल्टेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर E की जगह E1 माइनस E2 लिख दिए इक्वल टू I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2। देन समेसन ऑफ E इक्वल टू समेसन ऑफ I इंटू R इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। तो अभी इन दोनों के लॉ पर कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ में समेसन ऑफ I इंटू इक्वल टू 0, यहाँ पर समेसन ऑफ E इक्वल टू समेसन ऑफ I इंटू R, यहाँ पर डेल्टा भी लिख सकते हैं I इंटू R की जगह। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो बेस उसका है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, करंट है तो चार्ज के, तो और यहाँ पर वोल्टेज, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इट कैन बी अप्लाइड टू क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। मतलब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो क्लोज सर्किट पे भी अप्लाइड हो सकता है और ओपन सर्किट पे भी। और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ ओनली अप्लाइड इन अ क्लोज सर्किट। जब क्लोज सर्किट आई मीन जब की ऑन रहेगा, स्विच ऑन रहेगा, तभी विल अप्लाइड दैट किरचॉफ सेकेंड लॉ। इट इज ऑल्सो नाउ एज जंक्शन और करंट लॉ। इसे हम जंक्शन लॉ और करंट लॉ कहते हैं। इट इज ऑल्सो नाउ एज लूप लॉ, वोल्टेज लॉ एंड मेसी लॉ। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सेकेंड वीडियो विल डिस्कस इन अ वाइडस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो थैंक यू watching this video, and I will my best this video, so please like and subscribe. Thank you.